आज के स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे के सी। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ के सी, के फॉर काइट, सी फॉर कैट। अब जैसे इसको टाइप करते तो आपके सामने यहाँ पर एक इंडिकेटर चलाता है, केल्टनर चैनल्स। अब इसको सबसे पहले अपने चार्ट पर लगा लीजिए। अब इसको जैसे लगाते हैं तो इसके सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ये किन किन बार में है। सबसे पहले 20 और 2 लिखा हुआ, इसको मल्टीप्लायर में हम कर देंगे 3। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। मल्टीप्लायर हमने 20, लेंथ 20 था, मल्टीप्लायर 2 था, उसको हमने 3 कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर आपको आना है कैंडल्स में। कैंडल्स में आइए, सबसे नीचे चले जाने के बाद आपको यहाँ पे कैंडल दिखेगा हाइकेनाशी। हाइकेनाशी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब बारी आती है कि मार्केट में आप किस तरीके से चीज़ों को देखेंगे और किस तरीके से परखेंगे। ये बात आपको धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी, इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे हम किस सिचुएशन पे कॉल साइड में जाने वाले, किस सिचुएशन में हम पुट साइड में जाएंगे, दोनों बातों का मैं यहाँ पे आपके सामने जिक्र करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे चला आता हूँ पुट साइड में, सबसे पहले बात करते, फिर इसी के साथ हम कॉल साइड में बात करने वाले। उससे पहले अगर मैं तात्पर्य बताऊं कि नॉर्मल कैंडल्स के जगह पे हमने यहाँ पे हाइकेनेशी क्यों इस्तेमाल किया, उसके पीछे का सबसे पहला बड़ा कारण है कि ये जो नॉइज़ है, यहाँ से सीधा सीधा आप जो देख पा रहे हैं, अगर आप जो हमारा जो नॉर्मल कैंडल्स होते हैं बीच बीच में कभी कभी लाल लाल कैंडल्स बीच में आ जाता है, उसके कारण कई बार ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट यहाँ से शायद नीचे गिरने वाला है, हालांकि ऐसा नहीं होना है। यहाँ पर आप पाएंगे कि मार्केट, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण अगर दे देता हूँ, सबसे पहले किसी भी जगह को अगर मैं मान लीजिए ये जो जगह है, इस जगह को आप माफ़ कीजिएगा, समय को थोड़ा सा याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक समय है 17:15 और 17:45, ठीक है, 17:15 से 17:45। दोबारा कैंडल्स में जाएंगे, नॉर्मल वाले कैंडल्स में चले आएंगे, वापस आते 17:15 के पास। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जैसे देखते हैं तो 17:15 से लेके 17:45, यहाँ पे अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट एकदम से यहाँ पे नीचे चला आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चला जा रहा है। तो ये जो एक नॉइस क्रिएट हुआ, एक भ्रम क्रिएट हुआ, इसी भ्रम को हाइकेनेशी कैंडल बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज करता है। चलिए 7:15 को देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैंडल्स नहीं है, यहाँ पे उस कैंडल्स के साइजेस छोटे हैं, तो जहाँ पे ऐसा लग सकता है कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, अब अगर मैं सीधे मुद्दे पे आऊँ तो यहाँ पे हम लोग पुट साइड में तब एंट्री करेंगे जब यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखाई दे, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ऊपर वाला रेजिस्टेंस का है, नीचे वाला सपोर्ट का है। जब मार्केट के ये जो कैंडल्स है, हाइकेनेशी के जो कैंडल्स है, ये जब थर्ड लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, इस बात को थोड़ा जोर देके देखिएगा। थर्ड लाइन को क्रॉस करके जब इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने के बाद तुरंत इसी जगह पे हमको एंट्री नहीं करना, हम एंट्री करना है जब यहाँ पर फिर आने के बाद 2 रेड कैंडल बन जाए तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। एग्जिट कहाँ होगा, ठीक इसका उल्टा। यहाँ पे 2 प्रकार से एग्जिट की जा सकती है। पॉइंट नंबर 1 कौन सा, कि आप अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ पे आया है, एक ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मार्केट आपके इस तरीके से नीचे चला आया है, फर्स्ट लाइन के नीचे। फर्स्ट लाइन के नीचे आने के बाद आप इस बात का ध्यान रखिए कि मार्केट अगर लगातार 2 कैंडल, यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल आया, लगातार 2 कैंडल अगर बन रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा बायर्स मौजूद होंगे, जो यहाँ पर नहीं है। वही चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। देखिए आप अगर देखते तो यहाँ पर आपको वो चीज़ नज़र आता है, यहाँ पे लगातार 3 कैंडल्स है। ये हो गया हमारा पुट साइड के तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कॉल साइड के तरफ कैसे जाएंगे। चीज़ वही रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जैसे आते हैं इस कैंडल के पास, इस जगह पे
ये देखिए यहाँ से आप फिर से कॉल साइड में एंट्री करते, यहाँ पे आपके दो कैंडल का हमें इंतज़ार करना है और फिर यहीं से हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, यहाँ से लेके सीधा ऊपर तक। तो इस तरीके से आपको चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर बार एक जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें स्टॉप लॉस भी होंगे, उसका भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।